सनौद में डिजिटल बाबा ने कई राज खोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा परिक्रमा मार्ग को लेकर जो घोषणा की थी उस पर अमल नहीं हुआ है। आचार्य स्वामी रामशंकर उर्फ डिजिटल बाबा ने नर्मदा की परिक्रमा विगत 2 दिनों पहले ही पूरी की थी। लगभग 2800 किलोमीटर की परिक्रमा में नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक से नर्मदा का समागम स्थल खंभात की खाड़ी तक दोनों तटों पर पैदल यात्रा कर परिक्रमा करने वाले डिजिटल बाबा ने परिक्रमा मार्ग पर जो अनुभव मिले उन्हीं को साझा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके परिक्रमा मार्ग को सुगम बनाए जाने, मार्ग में लाखों लाख पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर इन घोषणाओं पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यह आरोप परिक्रमावासी डिजिटल बाबा ने मुख्यमंत्री पर लगाए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जो अवैध उत्खनन रेत का किया जा रहा है उस पर भी आपने टिप्पणी की है। विगत 2 दिनों पहले ही 2800 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के आश्रम में रहने वाले स्वामी रामशंकर उर्फ डिजिटल बाबा से हमारे विजन न्यूज संवाददाता आशिक अली की चर्चा हुई। आपने नर्मदा जी की परिक्रमा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि आज से 2 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मां नर्मदा की परिक्रमा की थी और इस परिक्रमा में नर्मदा की परिक्रमा मार्ग को सुगम और सरल बनाने की घोषणा की थी। एक बड़ा फंड भी तैयार किया था। रास्ते में हरियाली बनी रहे, पौधे भी लाखों लाख लगाए, मगर जमीनी स्तर पर डिजिटल बाबा ने इस परिक्रमा में जो देखा उसे बताते हुए कहते हैं कि मुख्यमंत्री की थोथी घोषणा थी। पंचक्रोशी यात्रियों के लिए प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, न ही मार्ग में कोई सराय और धर्मशाला है और न ही रास्ता अच्छा है, लेकिन नर्मदा तट के रहने वाले लोग बड़े सेवाभावी हैं। किसी भी परिक्रमा वासियों को भूखा नहीं रहने देते। हर पल भोजन मिलता रहता है और वो अपनी बड़ी कमाई का हिस्सा इस भोजन में लगाते हैं और अनजान परिक्रमा वासियों को भोजन खिलाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा किया गया पौधारोपण, वृक्षारोपण कहीं नजर नहीं आया। जो प्राकृतिक पेड़ लगे हैं वो चारों तरफ लगे हैं। हम मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी पहुंचे तो वहां पर एक साधक ने बताया कि अगर आप कुछ कर सकते हो तो यहाँ पर आश्रम के सामने मां नर्मदा की छाती को छलनी करता हुआ उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों ट्रक रेत भरकर अवैध उत्खनन हो रहा है, उसे आप उजागर करें। आपने कहा कि जनता को जागरण करने का मन बनाया गया है और देश के प्रति, सच्चाई के प्रति बोलना चाहिए। इसी को लेकर वो ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाएंगे। इस सफ़र में किस तरीके से आपने अपना जो हम लोगों के बीच में साझा किया है अनुभव, वो बताएं कि मुख्यमंत्री जी ने जो इस यात्रा को लेकर वो सब्ज बाग दिखाए थे वो यकीनन वहाँ पर सब्ज हैं कि सिर्फ थोथी घोषणाएं थी। ये जो परिक्रमा हम करते हैं मां नर्मदा की, इस परिक्रमा में किसी के द्वारा, ख़ासतौर पर सरकार में बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई योजना नहीं धरातल पर उतारी गई है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के नागरिकों का साहस है, यहाँ के निवासियों का सामर्थ्य है कि थोड़ा कमाते हैं, फिर भी बहुत अधिक मात्रा में उसमें से वो निकाल करके परिक्रमा वासियों की सेवा में लगाते हैं। तो ये सिर्फ परिक्रमा जो हो रही है वो यहाँ के लोगों के द्वारा संभव हो पा रहा है। सड़कों से गुजरते समय ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आपको भोजन के लिए तड़पना पड़े, जहाँ आपको सोने के लिए परेशान होना पड़े। हाँ, कुछ जो बहुत रिमोट एरिए हैं जहाँ पर शहरों जैसा कहीं कुछ नज़र नहीं आता, कमाई का कोई ज़रिया नहीं है, बेरोज़गारी का बहुत ख़राब हाल है, कोई मतलब उनके पास रास्ता नहीं। कई तो ऐसे कृषक हैं जिनके पास खेत बहुत है लेकिन जल की ऐसी समस्या है, ऐसी विकट समस्या है कि वो अपने ही खेत में जो कहते हैं खेती, सिंचाई नहीं कर सकते क्योंकि जल ही नहीं है। लखनादौन का जो इलाका है, आप लोगों के संज्ञान में होगा, वहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। तो लेकिन फिर भी जो कमा रहे हैं उसी में से वो सेवा कार्य में खर्च करके परिक्रमा वासियों का जो परिक्रमा है उसको सुगम बना। यानी मां नर्मदा के तट पे रहने वाले तो अपना पुण्य कमा ही रहे हैं, मगर जो पूरे प्रदेश की सेवा कर रहे हैं वो लोग सिर्फ थोथी राजनीति कर रहे हैं। ये बताएं कि आपने जो साझा किया था कि मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही किस तरीके से मां नर्मदा के आंचल को छलनी किया जा रहा है, वो वृत्तांत आप बता रहे थे और आप भाव विभोर भी हो गए थे उसको बताते हुए। हम धुनी वाले बाबा के आश्रम में गए थे। वहाँ एक साधक मिले कि साधक गृहस्थ रहे, वो बोले बाबा बस कुछ ऐसा कर देते ना कि कम से कम ये जो
छिपानेर वाला धुनी वाले बाबा के सामने का जो मैया का स्वरूप है, उसमें जो अवैध रेत का जो खनन हो रहा है वो बंद हो जाता है। हम अंदर से एकदम कलेजा मेरा फट गया कि मेरे पास तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मैं रात भर सोचा, क्योंकि डर भी लगता है ना कि सरकारों के खिलाफ या सरकार में बैठे हुए बड़े लोगों के ऊपर आक्षेप लगाने वाली कोई बात अगर करोगे, उसमें थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो फिर सब बातें एक तरफ, निजी स्वार्थ को किनारे रखते हैं। मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा राम जाने, वो देखा जाएगा। जो मामला है, जो हकीकत है, उसे हम सबके सामने साझा करेंगे। फिर मैं लाइव स्ट्रीम किया था और बहुत सारे लोगों ने देखा, पर मैं बार बार ये सोच के हैरान हूँ कि उसका भी क्या फ़ायदा हुआ। आदमी में जन आक्रोश होना चाहिए, मतलब आंदोलन करना चाहिए, सरकार से सवाल करना चाहिए, सरकार से पूछना चाहिए कि ये जो हो रहा है सब कुछ गड़बड़ झाला, करने वाले खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा है। पर आम आदमी अपने ज़िंदगी में घुला पड़ा है। यह कहा जाए कि आदमी अपने ही परेशानियों में उलझा हुआ है, वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देता जो कि सरकार से उसने पूछना चाहिए। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि करने वाला सरकार है, मगर सरकार से नहीं पूछा जाता, विपक्ष से पूछा जाता है कि तुम क्यों नहीं कर रहा हो ये काम को। इसको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष तो बहुत ख़राब स्थिति में रहता है, और आज का विपक्ष चाहे जिस राज्य की बात करिएगा, होना तो उसे भी बहुत मजबूत चाहिए, लेकिन मजबूत नहीं हो पाते। वजह यह कि विपक्ष के पक्ष में रहने वाले लोग भी कई जगह ऐसी घुली मिली सरकारें बनाते हैं कि वो दुनिया के सामने विपक्ष में होते हैं, लेकिन सत्ता के साथ मिल करके सत्ता का सुख भोगते हैं। जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात समझदार लोग समझ जाएंगे कि सामने बैठ के विपक्ष की बात करेंगे कि मैं विपक्ष में हूँ, और अंदर ही अंदर सत्ता पक्ष से दोस्ती करके मलाई खाएंगे। ठीक है, तो विपक्ष वाली बात तो ख़त्म हो गई है। जनता को खुद जागरूक हो करके जहाँ कहीं भी गलत हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, किसी सिस्टम में, तो सरकार से सवाल करना पड़ेगा। और जब निष्पक्ष होकर के जनता अपनी बात करेगी, सवाल करेगी, तो सरकारें हो सकता हो अपनी इज्जत बचाने के लिए किंचित सहानुभूति, संवेदनशीलता दिखाते हुए अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सनाव से आशिक अली की रिपोर्ट।